चलो, नमस्कार बिहार। आज हम पढ़ाएंगे जो संस्कृत का क्लास हो रहा है और संस्कृत में पढ़ाएंगे आज क्या, तो लंग लकार। ठीक ना। इससे पहले तुमको पढ़ा चुके थे लट लकार वर्तमान काल। आज पढ़ाएंगे लेट लकार और लंग लकार। तीन प्रकार से आपका होता है हिंदी में जो समय को निर्धारण किया गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अंग्रेजी में उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। भूतकाल को हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। वर्तमान काल को क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और भविष्यत काल को क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। और संस्कृत जब पढ़ोगे तो संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहेंगे? लट लकार। भविष्यत काल को क्या कहोगे? लेट लकार। और भूतकाल को क्या कहोगे? लंग लकार। तो लट लकार तो पढ़ा दिए थे, तीत अंति शीत आमी आबा आमा। ठीक, आज पढ़ाएंगे हम लोग लेट लकार के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? लेट लकार। लिखो, लेट लकार। ये कौन सा चीज हो गया? ये हो गया भविष्यत काल। ये क्या हो गया? भविष्यत काल। भविष्यत काल, ये क्या हो गया? भविष्यत काल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रथम पुरुष। क्या पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष। और उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और क्या पढ़ेंगे? अन्य पुरुष। तुम लिखते भी जाओगे, छोटी छोटी चीज से शुरुआत करोगे, जिससे हम लोग आसानी से अपने पढ़ाई को संस्कृत में आसान कर सकते हैं। एक वचन क्या होता है, रिपीट भी तुम भी करोगे। द्विवचन और बहुवचन। तुम्हारे लिए भी जो है आगे व्यवस्था मैं कर दूंगा, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में तुम पढ़ा था तीत अंति शीत था आमी आबा आमी आबा आमा पढ़ा था थी। उसमें लट लकार वर्तमान काल में। आज उसी का हम लोग लेट लकार। थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें तो तुमको पता चलेगा बहुत आसान है। जैसे उसमें तीत अंति कहे थे ना, इसमें जोड़ देंगे सियति, सियता और सियति। गलती बोल रहे हो, सियंती होगा, क्योंकि बहुवचन में अंति पढ़े थे हम लोग। लास्ट का ध्यान दो, यही वर्तमान काल था लट लकार। कहीं याद करने के लिए, इससे कहते हैं मेमोरी पावर में समझना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। हमें अपने आप को कभी भी रट्टू मल का पद्धति पर नहीं चलना। रटना नहीं जरूरी है, समझना जरूरी है। समझ लोगे, इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लट लकार में पढ़ा था तीत अंति, इसमें पढ़ेंगे स्यति स्यता स्यंती। अब इसमें पढ़ेंगे सियासी। तुम भी रिपीट करोगे तुमको भी याद होगा। सियासी क्या पढ़े थे? सियता और सियत। और इसमें पढ़े थे आमी, मतलब श्यामी, श्यावह और श्यामा। क्या पढ़े थे? श्यामा। बस खत्म हो गया आपका लेट लकार। तीनों लकार के मेन रूप को पढ़ लो, फिर मैं जोड़ने के लिए तुम लोगों को बता दूंगा। उसको आसानी से तुम जोड़ के किसी भी प्रकार के संस्कृत में अनुवाद को अच्छे से कर लोगे। अब क्या है, ये तो भविष्यत काल हो गया। आज दो चीज पढ़ेंगे, भूतकाल भी पढ़ेंगे। तो भूतकाल को क्या कहेंगे? लंग लकार। क्या कहेंगे? लंग लकार। अंग लिख दो और ग जोड़ दो, लंग लकार। इसको क्या कहेंगे हम लोग? भूतकाल। जो बीता हुआ समय होता है उसको कहते हैं हम लोग भूतकाल, जो कार्य हो चुका है। ठीक। और ये लंग लकार, इसमें भी हम लोग क्या बनाएंगे? प्रथम पुरुष। क्या बनाएंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम
पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें क्या था, एक वचन, एक वचन, इसमें द्विवचन, इसमें बहुवचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, समझ रहा है? थोड़ा सा अब इस पर ध्यान दे दोगे तब लिखना। लंग लकार है, यहाँ तो हम लोग ती तो अंति पढ़े, फिर सियती सियता जोड़ दिए। लेट लकार में भविष्य और लंग लकार में जो है इसमें पढ़ेंगे तो बाद में तुमको बता देंगे स्पेशल वर्ड, इसमें शब्द जब बनाते हैं ना तो अ लग जाता है शब्द, सिर्फ किसमें, लंग लकार भूतकाल में। ठीक, बाकी में नहीं लगाएंगे। तोतम अन्न, तोतम अन्न, तम तो, औतम तो, अन, अब, अम, अन, अब, अम। ये आपका क्या है, लंग लकार। आराम से इसको लिख लोगे अपने स्टडी रूम में, अच्छे से ग्राफ पर बनाकर इसको चिपका दोगे। उठते बैठते कभी समय मिल गया तो इसको क्या करेंगे, एक बार देखते रहोगे, याद हो जाएगा। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको यूज करेंगे, अनुवाद बनाकर जब यूज करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या बनाएंगे। इसका एक बात बताओ, तो हिंदी में कैसे पहचानोगे कोई चीज भूतकाल है? जिसके लास्ट में था, थे, थी रहे, या आ, ई, ए से खत्म हो, हाय नहीं लगा हुआ है। जैसे देखो, मैं पटना गया, वर्ड से, इस सेंटेंस से, सब जो है वाक्य से क्या पता चल रहा है, मैं पटना जा चुका हूं। मैं पटना, मैं जिस समय बात कर रहा हूं उस समय मैं पटना में हूं। मैंने खाना खा लिया, हाय नहीं दिए, मैंने खाना खा लिया। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए रहे, या था, थे, थी रहे। एक राजा था, भगवान राम ना उस समय त्रेता युग में थे। जो घटना हो चुकी, जो कहानियां बन चुकी है वह भूतकाल है। ठीक, अन, अन, अब और अम हो गया। अब इसमें हम तुमको बताए थे सबके लिए एक धातु रूप जोड़ना था। कौन? सहतोते शब्द जिससे बनता है ना। उसमें भी हम पढ़े थे क्या, प्रथम पुरुष, उसके बाद इस सब में जोड़ लो। आगे के क्लास में तुमको जोड़ना हम बता देंगे, किससे, लट लकार से ही शुरू करेंगे। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, यहां क्या करेंगे, द्विवचन, और यहां बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें क्या पढ़ा था बोलो, सह मीन्स वह लड़के, ये जो है सह मीन्स वह ना, और साह मीन्स वह, उसमें स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग के लिए शब्द है। सह, तो मीन्स वे दोनों, ते, बाकी हिंदी तो लिखा ही नहीं थे, खाली देख लो। सह तो ते, यहाँ क्या हुआ था बता तो हम, उसके बाद क्या लिखाए थे, याद है, युवाम, और यहाँ क्या लिखाए थे, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अहम, अहम, आवाम, अहम आवाम, वयम, अहम आवाम, वयम, अहम आवाम, वयम। बस जब आगे का क्लास करवाएंगे ये लिख लोगे, आराम से नोट कर लेना, याद भी कर लेना। जब यूज करेंगे इसको संस्कृत का अनुवाद करने में, जिससे तुम्हारा रीडिंग करने का पावर भी संस्कृत में, उच्चारण में सही हो जाएगा। क्यों हुआ, स्व के साथ कब तो लगेगा, स्व के साथ कब सियती लगेगा, स्व के साथ कब ती लगेगा, एक बना देंगे अलग से। ठीक, तो ये तीन चीज को तुम लोग याद कर लेना। हाँ, इसमें क्या याद कर लेना, सबसे पहले लट लकार जो बताए थे, कौन, ती तो अंति शीत था, आमी आवा आमा।
उसके बाद लंग लकार, ये लेट लकार में क्या, उसी में सिया जोड़ देंगे, सियति, सियता, सियंती, सियसी, सियथा, सियत, श्यामी, श्यावा और श्यामा। और लंग लकार में क्या पढ़ोगे, तो, ताम, अन, अ, तम, त, अन, अब, अम। ठीक, और इसमें क्या पढ़ें, और एक और भी होता है जो अनुज्ञावाचक, जो आदेश देना चाहेंगे उसमें भी एक अलग लकार बनाएंगे। ठीक, मेन रूप से ये हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या, हम शब्द रूप में जब पढ़ोगे, किसी शब्द को बनाओगे कैसे ट्रांसलेशन के लिए, ये सब के लिए यूज होगा। स मीन्स वह, एक वचन, तो मीन्स वे दोनों द्विवचन, और ते मीन्स वे लोग बहुवचन। जो इसमें है बहुवचन, जो इस लाइन में होगा बहुवचन को दिखाएगा, जो एक दो से अधिक लोगों को या वस्तुओं को दिखाएगा। अब त्वम मीन्स तुम या आप, ठीक है। युवाम मीन्स तुम दोनों या आप दोनों, यूयम मीन्स तुम लोग या आप लोग, अहम मीन्स मैं या हम, ठीक। आवाम मीन्स मैं दोनों या हम दोनों, और वयम मीन्स हम लोग या ना, मतलब ठीक है, आप लोग तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग मतलब कहने से मतलब बहुत लोग, बहुत अधिक, दो से अधिक। तो यह बैठाने के लिए नेक्स्ट क्लास में तुमको सिखा देंगे, आसानी से है। कुछ कुछ वर्ड सब सिखाएंगे संस्कृत में, जैसे तुम वर्ड मीनिंग याद करते हो। अंग्रेजी को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, हमको हिंदी का वर्ड स्टॉक है, उसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करके उसको याद करते हैं। उसी प्रकार हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो माँ के गर्भ से ही हम लोग पले बढ़े इस अपने इस परिवेश में, तो हिंदी अधिकतर हम लोग को सिखाना नहीं पड़ता है और हम उस लैंग्वेज को जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन ये तो पौराणिक भाषा है ना, इसको तो हम लोगों को बीच में क्या हुआ, तो एक लंबा गैप आया, और जब अंग्रेज लोग आए, बहुत सारा जो है हमारे संस्कृति का विकास हुआ, तो ये लोप होता चला गया। लेकिन 10 क्लास में आपको कंपलसरी है पढ़ना, तो इसके लिए भी तुमको सीखने के लिए क्या करना होगा, वर्ड मीनिंग तुमको संस्कृत का भी याद करना होगा। आसानी से तुम किसी भी प्रकार के अनुवाद को बना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब, आप कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन लगे रहिए ना। आपको कहता थक जाएंगे, हर जैसे मतलब कहा जाता है कि हर जो रात होती है, रात के बाद जो होता है वह सुबह जरूर होता है। तो आप थक जाइएगा, यू मतलब जो है एक ही जगह स्टेबल होकर, मतलब हमें नहीं रहना है, हमें हमेशा निरंतर धीरे धीरे ही सही, हमें हमेशा बढ़ते रहना है, कठिन परिश्रम करना है, और अपने क्षेत्र के, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करना है। और इस देश में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इस देश में अपना योगदान देना है। इस देश को, जो पहले से विश्वगुरु था, हाँ विश्वगुरु अभी भी है, और इसको निरंतर बनाए रखने के लिए आप लोग जैसे युवाओं की, आप लोग जैसे छात्रों की जरूरत है। तो मन से पढ़िए और अपने लक्ष्य तक जो है पहुंचिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।